We will continue our chapter number 1 of class 10th Geography. Name of chapter is Resource and Development. In last lecture we talk about Agenda 21 कि Agenda 21 होता क्या है और Agenda 21 के फीचर्स क्या हैं, और आज हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की कि व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग. Resource planning is a technique or skill of proper utilization of resources. रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है कि ये एक टेक्निक है और या फिर स्किल है. सबसे पहले कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है. प्लानिंग का मीनिंग होता है नीति बनाना. अब रिसोर्स की प्लानिंग क्या होगी कि नीति बनाना कि कैसे रिसोर्स को यूज़ किया जाएगा, प्रॉपर यूटिलाइज किया जाएगा ताकि उसका कोई भी मिस यूज़ ना हो या फिर उसका एक्सेस में यूज़ ना हो जितने की उस ज़रूरत ही ना हो. साथ में किस टेक्निक और किस स्किल के साथ उसे यूज़ किया जाए ताकि कि उसका बेटर यूज किया जा सके, तो वो होगी रिसोर्स प्लानिंग. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. इंडिया में के कौन सी स्टेजेस हैं रिसोर्स प्लानिंग की. वो हैं आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड मैच ऑफ डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. अब हम जानेंगे कि इनको आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिस्टिंग रिसोर्सेज और ये जो स्टेजेस हैं इनका मतलब क्या है. तो आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि अगर हमें पता लगता है कि कोई प्लेस है वहाँ पे रिसोर्स हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना रिसोर्स है, कितनी क्वालिटी में है, कैसा है. तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. बाय सर्वेइंग, मैपिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ ऑफ द रिसोर्स एंड इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेकन दिस स्टेज. तो सर्वेस किए जाएंगे और मैप्स में देखा जाएगा कि यहाँ इस एरिया में जो रिसोर्स प्रेजेंट है, और टेक्निक के सहारे से क्या होगा कि क्वालिटी, कितना अच्छी क्वालिटी का वो रिसोर्स है कि वो हमें कुछ अर्न कर सकते हैं हम उससे या नहीं. कितनी क्वांटिटी का है कि कितने पैसे लगेंगे, क्या उतनी क्वांटिटी का वो रिसोर्स, उतनी क्वांटिटी उस रिसोर्स की है भी या नहीं. फिर उसके बाद में स्टेज 2 क्या होता है. स्टेज बी है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन. अब इधर एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या है कि इसे यूज में लेना, काम में लेना. तो अब इसमें प्लानिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि डेवलप ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप. अब इसमें क्या होगा कि देख लिया हमने कि हाँ भी इतना जो रिसोर्स वहाँ पे प्रेजेंट है और इस क्वालिटी का है, तो अब हम उसे निकालने का सोचेंगे, उसे काम में लेने का सोचेंगे. तो अब काम में लेने का सोचेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे निकाल सकते हैं, कैसे स्किल्ड पर्सन या फिर कैसी स्किल हमें चाहिए उसे निकालने के लिए, साथ में कैसे इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर होने ज़रूरी है उसका यूज़ करने के लिए. इसके बाद में थर्ड स्टेज है मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान. अब इसमें क्या होगा कि जो रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रही है, जो रिसोर्स की डेवलपमेंट हो रही है उसे हमें नेशनल डेवलपमेंट के साथ मैच करना है. कैसे करेंगे कि एक जगह पे कोई भी रिसोर्स मिला तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि उस रिसोर्स से उसी जो एक एरिया है, मान लो यहाँ पर रिसोर्स मिलता है और ये पूरी कंट्री है, तो यहाँ पर अगर रिसोर्स मिला है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी एरिया का डेवलपमेंट होना है. हमें क्या करना है कि ऐसी प्लानिंग करनी है, ऐसी बैलेंसिंग करनी है रिसोर्सेज की कि पूरे एरिया का इक्वल डेवलपमेंट हो. उसे हम कहते हैं कि मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है रिसोर्स प्लानिंग की. इम्पोर्टेंस है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है, ताकि बैलेंस डेवलपमेंट हो. कोई भी रिच पुअर क्या जो एक डिवाइड है हमारी सोसाइटी, वो डिवीज़न ना हो. उसी के साथ में हर तरह से हमारी डेवलपमेंट हो, हर एरिया में हमारी डेवलपमेंट में हो, कि ऐसा ना हो कि एक तो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है हमारा और एक एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है. तो इसीलिए हमें बैलेंस डेवलपमेंट चाहिए. तो हम जो इम्पोर्टेंट्स इसके रिसोर्स प्लानिंग के हैं उनको भी अभी एक एक करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है
Some regions of India are rich in certain resources and poor in some other resources. अब बैलेंस क्या होना चाहिए कि एक रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा होगा, एक जो स्टेट है उसमें, एक रीजन जो एरिया है वहाँ पे एक रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा ओवर अमाउंट में है, लेकिन दूसरा रिसोर्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए अगर बैलेंस होगा तो जो एक्सेस वाला है वो कहीं और पहुंचा सकते हैं हम हमारे कंट्री में, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए। और जहाँ जिस चीज़ की कमी है वो रिसोर्स हम कहीं और से, जहाँ पे वो ज़्यादा होगा वहाँ से ला सकते हैं। जैसे कि राजस्थान इज़ पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। अब राजस्थान क्या है, वाटर के लिए पुअर रिसोर्स, वाटर इनके लिए पुअर रिसोर्स है, यानी कि इनके पास वाटर नहीं है, बहुत कम वाटर है अवेलेबल है इनके पास पीने के लिए। तो अब इसमें क्या करते हैं कि कुछ प्लान्स हम क्रिएट करते हैं कि ताकि राजस्थान में वाटर पहुंचाया जा सके, जहाँ पे वाटर रिसोर्स जहाँ से ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे रिसोर्स जो वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब दूसरी चीज़ क्या है कि राजस्थान में सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अब अरुणाचल प्रदेश में मिनरल्स भी नहीं है, तो वैसे अगर वहाँ पे कहीं से मिनरल मिलेंगे तो वो उनको दे देंगे, और वो वाटर रिसोर्सेज शेयर कर ही रहे हैं। तो वैसे राजस्थान की जो ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का प्रयोग क्या है कि राजस्थान में तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो नेबरिंग स्टेट या फिर नेबरिंग जो रीजन है वहाँ पे भी डेवलपमेंट करेंगे इन रिसोर्सेज का यूज़ करके। अब सेकंड पॉइंट है that some region are self sufficient while some other are very poor in important resources। अब क्या है कि कुछ रीजन तो सेल्फ सफिशिएंट, हाँ भी उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, लेकिन कुछ रीजन और कुछ जो एरियाज़ हैं वो क्या है बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा लो है कि वो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज भी नहीं है उनके पास। एग्जांपल, मध्य प्रदेश इज़ रिच इन मैनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज़ पुअर इन रिसोर्सेज। अब क्या है कि एक एरिया हो गया मध्य प्रदेश, एमपी जो है वो रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन वहीं पे जो लद्दाख है वो रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा पुअर है। तो अब क्या होगा कि लद्दाख को भी हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे एक्सेस में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ से लेकर के। अब तीसरा पॉइंट है कि क्यों इम्पोर्टेंस है रिसोर्स प्लानिंग की, कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। अब क्या होगा, कहीं पे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो वहाँ पे उस चीज़ के वेस्टेज होने लग जाएगी। लेकिन अगर जो एक्सेस में जो रिसोर्स है अगर हम उसे शेयर करें, शेयर करने लग जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा वो रिसोर्स ना ही तो वेस्ट जाएगा और ना ही उसका एक्सेस में यूज़ होगा, कहीं पे मिस यूज़ भी नहीं होगा, इसीलिए उसका वेस्टेज अवॉइड हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस होगी कि जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है और जो इंडस्ट्रीज़ क्रिएट की जाती है एक जगह पे जहाँ पे कम रिसोर्स है वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स है वहाँ पे और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट किया जाता है और ज़्यादा रिसोर्सेज निकालने के लिए। लेकिन अगर बैलेंस सिस्टम होगा तो ये सभी चीज़ें भी एक बैलेंस अमाउंट में होगी, एक्सेस में नहीं होगी। इसलिए एनवायरनमेंट को भी हेल्प होगी कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन या फिर पोल्यूशन नहीं होगी। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ओवर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। अब इसमें एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या है कि मिसयूज़ नहीं होगा, जो ओवर मिसयूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का उसे भी रोका जाएगा, रोक सकते हैं हम इससे। That's all about this lecture. Now we will continue our chapter in next lectures. So thank you and have a good day.